पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने की पुस्तक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के अंदर जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि ये पुस्तक छपी ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष इसको साबित करें कि ये पुस्तक है, तो अगले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुस्तक लेकर पहुंच गए संसद के अंदर और उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मैं प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा। अब भारत सरकार के लिए ये असहज स्थिति थी। भारत सरकार के दो कद्दावर मंत्री झूठ बोलते पकड़े गए थे और जब उस दिन राहुल ने संसद के बाहर वो किताब दिखाई तो सरकार के लिए असहज स्थिति थी और जो बातचीत से पता चला है इसीलिए उस दिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा नहीं पहुंचे। उस किताब का भय इतना ज्यादा था, लेकिन जब नहीं पहुंचे तो उसके लिए कवर फायर किया गया। कवर फायर किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी पे हमला हो सकता है, इसलिए मैंने उनको न आने की सलाह दी। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष का झूठ कैसे खुलता है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में जा रहे थे, हमला होना होगा तो राज्यसभा में भी हो जाएगा, लेकिन अब झूठ होता है ना कि बहुत बोल देते हैं फिर उसको कवर करना मुश्किल होता है। तो राज्यसभा में मोदी जी ने भाषण दिए, लेकिन मोदी जी के पूरे चेहरे का रंग गोरा हुआ था। राज्यसभा में ही संजय सिंह ने जब एप्स्टीन फाइल की बात उठा दी तो पूरा विपक्ष चुप था, लेकिन सत्ता पक्ष शोर मचाने में लग गया कि एप्स्टीन फाइल पे नाम नहीं आनी चाहिए। सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई, अध्यक्ष उसको दबाते हुए दिखे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। और लोकसभा में वो इस किताब चूंकि आ चुकी थी तो पूरा सरकार का झूठ पकड़ में आया, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को आगे किया गया। सोशल मीडिया में आप जानते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार जो हिंदू हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैंने ऐसे ऐसे बड़े लेखक को देखे हैं जिनका पूरा जीवन किसी पार्टी की चापलूसी में ही बीत रहा है। महिलाएं आक्रमण कर देती, मोदी जी नहीं आए, अच्छा हुआ। लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं, फिर तो किस बिना पर आप दावा कर रहे हैं कि देश इनके हाथ में सुरक्षित है? जब प्रधानमंत्री को अपने ही जान की चिंता है, लोकसभा में आने से उनको डर लग रहा है, तो भारत की क्या रक्षा करेंगे? वो तो दिख गया अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कि भारत की पूरी संप्रभुता को अमेरिका के कदमों में रख दिया है। वो दिख गया कितना देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हिंदू उनके भरोसे बैठे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी हमको बचाएंगे। अरे वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मेरे ये लोग कब्र खोदना चाहते हैं। जब जेएनयू में और बीएचयू में अभी जो आपका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ब्राह्मणों के कब्र खोदने के नारे लग रहे थे, तब तो आप चुप थे। तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ये जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीएचयू से हम पढ़े हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। आपके कारण माहौल ऐसा हो गया कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। और अपना कब्र खोदने की बात, मतलब पूरा 12 साल मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, अमेरिका की ये बॉस वाली नीति और विक्टिम कार्ड। मुझे गाली देते हैं, मेरी कब्र खोदते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री से कह देना मैं बच कर आ गया हूं, लोकसभा में मुझ पर हमला होने वाला है, यही सब कह के विक्टिम कार्ड खेल के अभी तक भारत की जनता और खासकर सनातनी हिंदू मूर्ख बना हुआ है।